एक आग्रह मैंने कि आप सब भी उसका पालन करिए और अपने बच्चों को भी आग्रह के साथ पालन करने की आदत डालिए। पूरा देश सुन रहा है इस समय मेरी बात। मैं आप सबसे नियम पालन अति आवश्यक है। नियम टूटा फिर आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। नियम बहुत छोटा बनाइए और बहुत छोटे नियम के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। जब प्रेम हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति के पास बैठने का मन करता है। पहले बैठने का मन नहीं करता था, अब उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारा उनसे प्रेम हो गया। तो प्रेम होता है निष्ठा से। जिसके प्रति निष्ठा होगी, निष्ठा चेहरे मोहरे के हाव भाव से प्रकट हो जाया करती है। ऐसा नहीं है कि चेहरा, ये सब चेहरा भीतर के सारे संस्थान का फोटोग्राफ चेहरे पर ले आता है। श्रद्धा, क्रोध, औपचारिकता, दिखावा, ये सब इस चेहरे पर आ जाता है। और सब चेहरा पढ़ना जानते हैं, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सबको चेहरा पढ़ना आता है। बहुत छोटे बच्चे भी, 2-2.5 साल का, 1.5 साल का बालक भी चेहरा पढ़ना जानता है। बालक आपके पास आया और आपने सूखी आंखों से उसकी ओर देखा, वो लौट जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। आपने जरा सी भी आंखों से स्माइल दे दी, केवल उसकी ओर प्यार से देख भर लिया, कुछ भी नहीं बोले, तो आपकी पाटी पकड़ के ऐसे ऐसे धीरे धीरे तकिया की ओर आना शुरू कर देगा। तो हमारा जो हाव भाव है चेहरे का, ये भीतर के संस्थान की, भीतर के स्वभाव की सूचनाएं देता है और सब इस सूचना को पढ़ना जानते हैं। तो ये छोटा नियम आप सब पालन करिए। मैं सब देश के बंधुओं को निवेदन कर रहा हूँ और अपने बच्चों को भी इसका दुराग्रह से पालन करने की आदत डालिए। जोर जबरदस्ती, चाहे पुचकार के, चाहे जय से, चाहे जय से, चाहे जय से, चाहे जय से, डांट के तो नहीं, लेकिन आपके पास सब तरकीबें आती है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, किसान है खेत पर जाए, मजदूर है काम पर जाए, दुकानदार है दुकान पर जाए, डॉक्टर है अपने क्लिनिक पर जाए, अध्यापक है अपने विद्यालय जाए, ऑफिस जाए, कचहरी जाए, रिश्तेदारी में जाए, कहीं भी जाइए, बिल्कुल तैयार होके, बच्चों को भी आदत डालिए, बिल्कुल तैयार होके, एकदम सब जूते मोजे कपड़े में पहनकर, गाड़ी की चाबी आबी सब हाथ में लेकर, फिर अंत में कोई जूता उतारने की भी मैं आपको नहीं कहूँगा। जहाँ आपका घर में पूजा घर है, और सब हिंदुओं के यहाँ छोटा हो बड़ा हो अच्छा हो कैसा भी हो, पूजा घर सबके यहाँ है। कोई न कोई देवता, साईं बाबा, दुर्गा मैया, हनुमान जी, शंकर जी, कोई न कोई बैठा ही है। वो सभी भगवत रूप है, बिल्कुल टिप टॉप, बिल्कुल अंतिम। जब आपको घर से बाहर निकलना है, गाड़ी है, स्कूटर है, जो भी, आप भगवान नमस्कार, मैं वहाँ जा रहा हूँ या वहाँ जा रही हूँ, इतने बजे वापस आऊँगा। इस बात को बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 6 सेकंड लगेंगे। भगवान नमस्कार, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे वापस आऊँ। जब आप लौट कर आए, कितने ही बजे वापस लौट कर आए, बड़े से बड़ा मेहमान रिश्तेदार कोई मिलने वाला आप क्या बैठा, कह दो 1 सेकंड अभी, आप कह देना 1 सेकंड अभी, सीधे वहां जाइए, भगवान नमस्कार, मैं आ गया। इसमें मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेगा। केवल मैं आपकी 8 या 10 सेकंड ले रहा हूं। इसका परिणाम क्या होगा, बिल्कुल व्यावहारिक बोल रहा हूं। जो बच्चे घर से बाहर जाते समय अपने माता पिता को बोलकर और बताकर जाते हैं, अम्मा बाबूजी मैं वहाँ जा रहा हूँ, इतने बजे वापस लौटूंगा, तो उतने बजे वापस लौटने की माता पिता प्रतीक्षा करते हैं। अगर बहू कहती है अम्मा बाबूजी चाय का टाइम हो गया, चाय ले आऊँ, या नौकर कहता है बाबूजी चाय का टाइम हो गया आपका, चाय ले आऊँ, तो बाबूजी अम्मा कहते हैं अभी रुक जाओ, मुन्ना भी आने वाला होगा, 4 तो बज गया, 4:30 5 बजे की कह गया, तो आने वाला, वो प्रतीक्षा करते हैं।
और जो बालक बिना बताए जाते आते, क्या बताना, हम इतने बड़े समर्थ हो गए, हम स्वयं बाल बच्चेदार हो गए, अब इन बुड्ढों को क्या बताना, इनको क्या मालूम। जो इस अहंकार में जाते हैं वो ठोकर खाते हैं, उनको ठोकर लगनी ही है, और आशीर्वाद के रास्ते वो बंद कर देते हैं इस अहंकार से। जो नहीं बता कर जाते, कोई पूछे कि सुरेश कहाँ गया है, तो मैया हो गई क्या है, भैया बाकी माया वो ही जाने, हमें तो कभी बतावे ना कहाँ जावे कब आवे, हमें ना कछु मालूम। वो निश्चिंत होते। ये जो हमारे पूजा घर में बैठा है, ये कौन बैठा है, मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। अरे भाई, घर के पूजा घर में हमारे माता पिता दोनों बैठे, भले ही मूर्ति एक होगी, हनुमान जी तो भी माता पिता हैं, गणेश जी तो भी माता पिता हैं, साईं बाबा हैं तो भी माता पिता हैं, जो भी देवता है वो हमारे माता पिता के रूप में बैठा है। माता पिता तुम मेरे, तो अगर बताकर जाओगे तो वो प्रतीक्षा करते हैं। और जो बच्चे भगवान को माता पिता के रूप में बताकर जाएंगे या जाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, इतने बजे वापस लौट कर आएंगे, तो उतने बजे आपको सकुशल घर में वापस लौटा कर लाना, ये भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे बता कर गए। आपके साथ कोई घटना ही नहीं हो सकती कभी, आप सकुशल जाएंगे सकुशल आएंगे। मुझे नमस्ते करके गया, मुझको बोलकर गया है, उसको सकुशल आना ही है। बच्चों को भी बस्ता कंधे पर लदा है, बाहर उसकी वेन आई हुई है, रिक्शा खड़ा हुआ है, मुन्ना बुढ़िया प्रणाम करो, भगवान नमस्ते, हम इतने बजे आए बेटा प्रणाम करो, भगवान नमस्ते, हम आ गए। बच्चों को छोटेपन से आदत डालिए नियम पालन करने की, छोटे से छोटा नियम। ये चिंता मत करो कि पड़ोसी तो बहुत देर तक भजन पाठ करता है, नहीं 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 नहीं, आपसे जितना होता है शरीर गवाई दे, शरीर स्वस्थ रहे, ऊब न हो, आनंद आए, और बैठते भगवान के पास, और बैठते भगवान के पास, और बैठते भगवान के पास, और की ललक लगे, बस इतना पूजा पाठ करें। नियम बनाइए, नियम बहुत छोटा बनाइए, नियम को गुप्त रखिए, किसी को बोलिए मत, और दुख को उठाकर भी, फजियत सहकर भी, कष्ट उठाकर भी नित्य नियम का पालन करिए। एक बार कनेक्शन कट जाता है, दोबारा बिजली का कनेक्शन फिर उसी हिसाब से लेना पड़ता है, इसलिए ये न टूटे, इसलिए यहाँ से शुरू करो, बिल्कुल छोटा। और इधर दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत देखा देखी में हम लोग धक्के खा रहे हैं, गुरु बदल रहे हैं, उपासना पद्धति बदल रहे हैं, निष्ठाएं बदल रहे हैं। पहले इनके साथ बैठा करते थे, इनके पास आते थे, अब इनकी जगह वो ज़्यादा, थोड़े उनका नाम ज़्यादा है, वो उनके पास चले गए। एक लिस्ट, वहीं से निकलेगा जो कुछ। गुरु छोटे बड़े नहीं होते, विद्वत्ता कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन गुरु की गुरुता छोटी बड़ी नहीं होती। अनपढ़ भी गुरु होते हैं, और मुझे तो लगता है अनपढ़ों ही ज़्यादा बेड़ा पार लगाया है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो वो अपने अहंकार में भी रहते हैं।